पहले बताया कि कोई किसी से प्रेम कर ही नहीं सकता, वो मोह है। जैसे आजकल लड़का लड़की ना स्कूल कॉलेज में प्यार कर लेते हैं, एक्चुअली वो प्यार होता ही नहीं, वो एक शरीर का अटैचमेंट होता है, एक शारीरिक खिंचाव होता है जवानी में। उस शारीरिक अटैचमेंट को लड़का लड़की क्या मान लेते हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं। वो प्यार व्यार नहीं है, वो प्रेम नहीं है, वो केवल एक वासना है। आपके अंदर जो वासना हिचकोले मार रही है वो है, और वो वासना उसको छिपाने के लिए अब आप ये तो कह नहीं सकते किसी लड़की से कि हमें तुम्हारे शरीर की जरूरत है, या कोई लड़की तो कह नहीं सकती कि हमें तुम्हारे पुरुष से कि हमें तुम्हारे शरीर से प्यार है, शरीर चाहिए। ऐसे तो डायरेक्ट खुल के कोई कह नहीं सकता। तो वो अपनी चाहिए तो शरीर ही, रियल तो यही है कि उस लड़का लड़की को चाहिए क्या? शरीर। लेकिन वो अपने इस वासना को छिपाने के लिए वो नाम क्या देते हैं? प्यार, कि हम तुमसे प्यार करते हैं। प्यार व्यार नहीं है, रियल में तो केवल वो एक शरीर का खिंचाव है। जवानी में ऐसा कुछ लोगों के साथ होता है। तो भाई मेरी बहनों से प्रार्थना, मेरे नौजवान दोस्तों से प्रार्थना है, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करिए और समय पर शादी विवाह कर लीजिए। जो लड़की अच्छी लगे माँ बाप की राजी मर्जी से विवाह कर लो, भागना ना पड़े। कायर लोग भागते हैं, ईमानदार लोग तो समाज के सामने बड़े इज्जत से सम्मान से शादी विवाह करते हैं। भागता कौन है? आजकल लड़का लड़की भाग जाते हैं ना, तो भागता कौन है? बहादुर या कायर? जोर से। यदि लड़की बहादुर होती तो किसी लड़की के साथ भाग क्यों गई? कोई लड़का बहादुर होता तो लड़की के संग भाग क्यों गया? भागते ही कायर लोग हैं। बहादुर लोग तो बारात लेकर जाते हैं, सम्मान के साथ लड़की को इज्जत के साथ लेकर आते हैं। और मेरी बहनों, जब ससुराल तुम आती हो ना तो सारा समाज तुम्हें देखने आता है, तुम्हारा सम्मान होता है, तुम्हें इज्जत मिलती है। और तुम भाग जाओगी किसी लड़के के संग तो तुम्हें देखने तो कोई ना आएगा, जो आएगा गाली देता आएगा, अच्छा इसने अपने माँ बाप के बारे में एक रत्ती नहीं सोचा, भाग के चली आई। बहुत अच्छी लड़की नहीं मानी जाती वो जो किसी लड़के के संग भाग जाए, समाज उसे अच्छा नहीं मानता। हाँ या ना? इसलिए भागकर अपनी इज्जत कम ना किया करो, कायर की तरह भागा ना करो। शादी ब्याह करना है बता दो अपने पिता से, अपनी माँ से, और माँ बाप को भी चाहिए लड़कियों की लड़कों की समय पर शादी करें। ये समय पर शादियां ना करने से ये भागम भाग चल रहा है। अब वो लड़की संकोच में माँ से तो बोल नहीं सकती कि मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। तो तुम माँ भी समझती नहीं है। समय पर सब होने लग जाए ना शादी ब्याह तो सारी व्यवस्थाएं बन जाए हमारे देश में। पहले तो ऐसा नहीं था। आज के 100 साल पहले देख लो उठाकर इतिहास, कहां कोई भागता था? भागने की नौबत ही नहीं थी। समय पर शादी, समय पर विवाह बढ़िया होता था। बहुत सम्मानित लोग जीवन जीते थे पहले लोगों के पास पैसा नहीं था साहब, पहले सम्मान ही उनका धन होता था। सम्मान नहीं जाना चाहिए, प्राण जाए पर वचन नहीं जाना चाहिए। प्राण जाए पर पहले वचन मायने रखता था। पहले लोग अपना सम्मान नहीं गवाते थे। इज्जत चली गई तो धन बचा के क्या करोगे? आपकी इज्जत, आपका चरित्र, आपका सम्मान ही सबसे। आजकल रुपया पैसा को लोग धन मानते हैं, जबकि आपका चरित्र ही आपका सबसे बड़ा धन है। आपका कैरेक्टर ही आपका सबसे बड़ा धन है। हाँ या ना? अब आजकल के बच्चों को तो पैसा बड़ा लगता है, और आजकल के लड़का लड़कियां स्कूल में पढ़ते लिखते कम हैं, लिव इन में ज्यादा रहते हैं। शादी होने के पहले ही कई पुरुष हो जाते हैं, कई स्त्रियां, कई गर्लफ्रेंड, कई बॉयफ्रेंड चल रहे हैं। हाँ या ना? आजकल मेरी माँ
गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना ये सामान्य हो गया है आजकल, है ना। एक लड़के की 4-4 गर्लफ्रेंड हैं, एक लड़की के 10-10 बॉयफ्रेंड हैं, 10-10 को आई लव यू लिख के भेजा है। कोई तो एक्सेप्ट करेगा? अब शादी के पहले ही कुछ लड़कियां कुछ स्त्रियां कई पुरुषों के साथ संबंध बना लेती हैं। अब बताओ, जब ऐसी स्त्रियां ऐसी लड़कियां जब ये शादी करेंगी तो क्या ये पतिव्रता कहलाएंगी? जो शादी के पहले ना जाने कितने मर्दों से संबंध बनाया हो, जो पुरुष ना जाने कितनी महिलाओं से संबंध बनाया हो, अब बताओ तुम्हारी जो संतान होगी कि तुमने शादी के पहले कितनी लड़कियां कितने लड़कों के साथ दुराचार किया, जब तुम्हारी संतान होगी तो वो कैसी होगी? आप कल्पना करिए। माँ बाप के चरित्र का प्रभाव पूरा बच्चों पर पड़ता है, क्योंकि माँ बाप से ही बच्चों का निर्माण होता है। चरित्र पर फोकस नहीं कर रहे हैं आज के बच्चे। चरित्र तो हल्के में हो गया लोगों का, आजकल तो सब चरित्र वरित्र सब गया, ना तो अच्छी डिग्री आ पाई ना तो चरित्र ही बच पाया। आजकल स्कूल पढ़ने जाते हैं बच्चे, कॉलेजों में जाते हैं, चरित्रहीन होके आते हैं। डिग्रियां तो जॉन ले आए ठीक है, जैसी ले आए ठीक है, बाकी बिगाड़ लेते हैं चरित्र। इसलिए समझाओ, ये पाठ अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपनी बेटियों को पढ़ाओ। बेटा, चरित्र ही सबसे बड़ा धन है। राम जी के पास क्या था? जोर से, धन या चरित्र? और रावण के पास धन। रावण के पास चरित्र नहीं था, धन था। राम के पास धन नहीं, चरित्र था। तो धन वाले रावण के पुतले जलाए जाते हैं और चरित्र वाले राम के मंदिर बनाए जाते हैं। जब भी पूजा होगी तो चरित्रवानों की होगी, चरित्रहीनों की पूजा कभी नहीं होगी। समाज में जब सम्मान मिलेगा तो चरित्रवानों को मिलेगा, चरित्रहीनों को कोई सम्मान। इसलिए अब आप ये देख लो कि आप अपने बच्चों का चरित्र बनाना चाहते हैं या बिगाड़ना चाहते हैं। खुल के बातें करो अपने बच्चों से चरित्र के बारे में। बेटियों को बिठाओ, समझाओ कि बेटा तुम्हारा चरित्र ही, तुम्हारा कैरेक्टर ही तुम्हारा धन है। कोई लड़का तुमसे कहे कि हम तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हें कोई आई लव यू तुम्हारे पास पहुंचाए तो उसका आई लव यू वापस कर दो। कह दो हमें तुम्हारे आई लव यू की जरूरत नहीं, हमारे माता पिता हैं हमसे प्यार करने के लिए। शादी करो, फिर प्रेम से रहो पति के साथ। शादी के पहले ये जो तुम आई लव यू खेल रहे हो ना, भारी पड़ेगा। चरित्रहीन ही कहलाओगी सारी जिंदगी यदि तुमने अन्य शादी के पहले ये सब चरित्रहीनता का काम किया। जो तुम्हारी औलाद होगी, जब तुम इतनी चरित्रहीन हो तो सोचो पर जो तुम्हारी औलाद होगी, वो आजकल के लड़के, तभी तो 13-13, 14-14 साल के लड़कों को प्यार हो रहा है आजकल। ये वही तो हैं जिनकी मम्मियों को भी हुआ था। भाई जैसा पेड़ बोया जाएगा फल भी तो वैसे ही लगेगा ना। छोटे छोटे बच्चों को प्यार हो रहा। एक लड़की मेरे पास आई अभी कुछ दिन पहले, महाराज जी मैं एक लड़के से प्यार करती हूं। मैंने कहा बेटा तुम कितने साल की हो? बोले हम 15 साल की। हमने कहा वो लड़का कितने साल का है? बोले वो भी 16 साल का है। लड़का 16 साल का था, लड़की 15 साल की, इन्हें प्यार हो गया। और मैया परेशान, मैया मेरे पास लेके आई छोरी को, महाराज जी से समझाओ ये प्यार के चक्कर में पड़ गई है।
छोटे छोटे बच्चे ना सच्चे होते हैं। एक बात बताएं, आपके भले की बात है, आपकी बेटियों के पास ना, आप अपनी बेटियों को ना अपनी नजरों में ही रखा करो मेरी मां, कोई भी क्यों ना हो। यदि आपकी बेटी को किसी ने छुआ और किसी के टच से, क्योंकि देखो शरीर है, यदि आपकी बेटी को किसी ने टच किया और उसका टच यदि उसे अच्छा लगा तो क्या होगा, उसे क्या लगेगा, अच्छा, ऐसे छूने से अच्छा लगता है। उसे ये नहीं पता किससे क्या होना है क्या नहीं होना है, लेकिन चूंकि जैसे आप किसी को गुदगुदाते हैं तलवों में, पांव के तलवों में, पेट में, तो कुछ लोगों को गुदगुदी होती है, हाँ या ना। बस वैसे ही है शरीर का टच। अपनी बेटियों को बहुत संभाल के रखा करो। आज के युग में किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, कहीं भी ना भेजा करो। कोई भी टच कर रहा है और उसका टच पता नहीं किस भाव से है, कहां टच कर रहा है, उसे उस टच का क्या उसको प्रतिक्रिया हो रही है। तो इसलिए बहुत संभल के, केवल लड़कियां नहीं, छोटे छोटे बच्चों को भी संभालने की। आजकल केवल बेटियों के साथ दुराचार होता है ऐसा नहीं, बच्चे लड़कों के साथ भी दुराचार हो जाता है। बोलो हाँ या ना। ये समाज कितने गिर गई है। अब गिरने का भी कारण यही है, आजकल बॉलीवुड खूब धड़ल्ले से नग्नता का प्रचार कर रहा है। बॉलीवुड किसका प्रचार कर रहा है, नग्नता का। नग्नता मीन्स बिल्कुल निर्वस्त्र होकर के बॉलीवुड के लोग घूम रहे हैं, हाँ या ना, जरा जरा से कपड़े। इससे क्या होगा, ये छोटे छोटे बच्चे, बेटा बेटियां, ये सब वही नग्नता जब देखेंगे तो वही तो इन पर सवार होगा। उससे क्या होगा, ये सब बिगड़ेगा। अभी तो फिर भी ठीक है, आने दो अभी और कलयुग। ये सब चरित्रहीनता तो आम बात हो जाएगी। जो बचे हैं बस, जिन पर बिहारी जी की कृपा है, वही बस उनका ही चरित्र बचा रहेगा। बाकी आपको तो हर जगह चरित्रहीन लोग ही दिखेंगे। अब सवेरे इसके साथ घूम रही है वो लड़की, शाम को किसी और के साथ, वो लड़का किसी और लड़की के साथ सुबह घूम रहा है, शाम को किसी और के साथ। मतलब हर दिन लोग स्त्री पुरुष बदलते हैं। यही आज का युग है। बस ऐसे इस घोर कलयुग में अपने बच्चों को संस्कार दे दो तो वो बचे रहेंगे, वरना चरित्र जाएगा तो फिर बचेगा क्या। कमाओ पैसा, पैसा क्या कर लेगा। धन के साथ धर्म होना चाहिए, तब उस धन की शोभा है। धन के साथ धर्म नहीं होगा तो धन तो रावण के पास भी था, लेकिन उसके धन की शोभा नहीं है। समझ में आ रही है बात। भगवान विवाह करते हैं मां भगवती रुक्मणी अम्बा से। रुक्मणी मां से विवाह हुआ, पहले पुत्र हुए प्रद्युम्न जी, दूसरा विवाह हुआ भगवान का जामवंत की बेटी जाम्बवती से, तीसरा विवाह सत्यभामा से, चौथा विवाह यमुना महारानी से, पांचवा विवाह मित्रविंदा से, छठवां सत्या से, सातवां भद्रा से, आठवां लक्ष्मणा से। भौमासुर नाम का एक दैत्य 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा। भगवान ने उस भौमासुर को मारा, कन्याओं को मुक्त किया। देवियों किराया भाड़ा लो, जाओ अपने अपने घर। कन्याओं ने कहा प्रभु अब हम कहां जाएं, कहां जाएं, किसके पास रहें। तो कहां जाएं और किसके पास रहें। तो कहा भगवान ने कि आप अपने घर जाओ, पिता के पास रहो। बोले अब हमारे पिता हमें स्वीकार नहीं करेंगे, हमारा भाई कहेगा, पिता कहेगा कि तुम गैर पुरुष के पास रही हो, अब कौन तुमसे विवाह करेगा, कहां तुम्हारा जीवन बसेगा। जिन नारियों को उनके पिता, उनके भाई, उनका परिवार, उनकी समाज स्वीकार करने को तैयार नहीं था, ऐसी नारियों के साथ भगवान ने विवाह करके समाज में सम्मान। 8
भगवान ने इतने विवाह किए। अच्छा, इतने विवाह कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? आप कर सकते हैं? आप कितने विवाह कर सकते हैं यदि आपको छूट दे दी जाए तो? एक तो हो ही गया, और कितने कर सकते हो? कितनी क्षमता है? हाँ? अब नहीं है। संसार का व्यक्ति यदि विवाह कर भी ले, छूट दे भी दी जाए, तो कितने विवाह करेगा? 10 करेगा, 20 करेगा, 100 करेगा, 200 करेगा, 500 करेगा, 1000 करेगा। हाँ या ना? पर भगवान ने 16,108 विवाह किए, और विवाह ही कर लिए ऐसा नहीं, हर रानी से 10 बेटा और एक बेटी। और ऐसा नहीं कि आज इस रानी के पास है तो कल उस रानी का नंबर आएगा, नहीं, आज इसके साथ भी हैं और आज उसके साथ भी हैं। पत्नियां 16,108 हैं, तो भगवान ने अपने रूप भी 16,108 बना रखे। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। जितनी पत्नियां उतने कृष्ण। तो ये आप कर सकते हैं क्या? तो 16,108 विवाह में यदि आपको कोई प्रश्न खड़ा हो रहा हो कि भगवान ने इतने विवाह क्यों किए, भाई वो जितनी पत्नियां उतने कृष्ण भी तो बने। ये बात हम कह नहीं रहे, लिखा है कि जब नारद जी आए, तो जब भगवान रुक्मणी वाले महल में नारद जी आए तो भगवान रुक्मणी जी के साथ भी थे, जाम्बवती के महल में गए तो जाम्बवती के साथ भी थे, सत्यभामा के महल में गए तो सत्यभामा के साथ भी थे। मतलब नारद जी ने जहां जहां जाकर जिस जिस पत्नी के महल में जाकर देखा, सब जगह कृष्ण थे। किसी पत्नी को ऐसा नहीं लगता था कि कृष्ण हमारे साथ नहीं है, सबको यही लगता था कि प्रभु तो हमारे साथ ही हैं। ये भगवान की भगवत्ता है, ये सिर्फ भगवान कर सकते हैं, कोई इंसान। इसलिए 16,000 होते हैं वेद मंत्र, तो ये 16,000 वेद की ऋचाएं हैं। 108 होते हैं उपनिषद, तो ये 108 उपनिषद, टोटल 16,108 जो पत्नियां हैं, यथार्थ में वो ईश्वर तक पहुंचने के 16,108 मार्ग हैं। ये टोटल पत्नियां हैं ईश्वर की, ईश्वर तक पहुंचने के रास्ते हैं इतने। समझ में आया मेरी मां? भगवान की इतनी पत्नियां, और सारी पत्नियां खुश, कोई झगड़ा नहीं, कोई विवाद नहीं, हंसते मुस्कुराते भगवान। भगवान के बेटे का नाम क्या? आप बताओ, क्या मैया बताओ? भगवान कृष्ण के पुत्र का नाम, हाँ क्या नाम है? प्रद्युम्न। क्या नाम है? प्रद्युम्न। क्या नाम है? प्रद्युम्न। प्रद्युम्न के पुत्र का नाम है अनिरुद्ध। तो अनिरुद्ध कौन है भगवान के? कौन? पोते। इसलिए दास अनिरुद्ध पर मेरे गोविंद की बड़ी कृपा है। ठाकुर जी हमारे, श्याम सुंदर हमारे दादाजी ही है, क्यों है ना? भगवान हमारे कौन? दादाजी। ये दास अनिरुद्ध कौन? भगवान का। इसलिए ठाकुर जी पोते की तरह रखते हैं, खूब प्यार करते हैं प्रभु हमसे। तो भगवान के पुत्र हैं प्रद्युम्न, फिर उनके पुत्र अनिरुद्ध। अनिरुद्ध का विवाह उषा से हुआ, बाणासुर का उद्धार किया, चित्रलेखा के द्वारा यह विवाह हुआ था। राजा नृग, नृगो नाम नरेंद्रोहा। राजा नृग बहुत अच्छे राजा हैं इक्ष्वाकु वंश के, लेकिन गौदान
किया, एक ब्राह्मण को दिया, उनके खूंटे से छूटकर आ गई गौशाला में, वही गाय दूसरे को दिया, न्याय ना कर पाए, जिसके कारण गिरगिट बनना पड़ा। पर गौदान किया था, इसलिए भगवान का साक्षात दर्शन हुआ। गौदान करने का फल है। गाय की पूंछ पकड़ के ही वैतरणी पार होते हैं, इसलिए गौदान किया करो। जीते जी गौदान करना चाहिए। गौरी गोपाल गौशाला कितने लोग गए आप में से? गौशाला जाओ, गायों को चारा भूसा खिलाओ, गौदान चाहो तो करो। एक गौ माता को गोद लो कि हम इस गौ माता की अपनी ओर से सेवा करेंगे। एक गौ माता को चारा भूसा आप अपनी ओर से दो। गौदान करके पुण्य के भागीदार बनो। एक गौदान गौरी गोपाल गौशाला में करके सदा उस गाय को चारा भूसा आप देते रहो, तो गाय की सेवा का पुण्य आपको घर बैठे मिलेगा। घर में गाय रख नहीं सकते तो गौरी गोपाल गौशाला में आप अपनी गाय रख सकते हैं। बोलिए गौ माता की जय। गाय सबकी माता है। राजा नृग पर कृपा हुई, पौंड्रक नकली भगवान बना घूम रहा था। मैया भगवान कितने होते हैं मेरी माँ? एक या 10-20? एक। क्या नाम है एक का? भगवान श्रीमन नारायण। और राम जी कौन है? और कृष्ण कौन है? वह नारायण ही राम है, वह नारायण ही। अच्छा, तो भगवान एक होते हैं, तो फिर आज बहुत सारे बाजार में फ्रॉड भगवान है या नहीं? भगवान बहुत सारे आज बाजार में फ्रॉड हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कितने लोगों की पूजा करनी चाहिए। गिनो, सिर्फ 5 लोगों की पूजा। हमारे यहां पंचदेव उपासना, छठवे की पूजा नहीं। और देवता चित्त न धरई, और देवताओं को चित्त में रखने की जरूरत। हमारे यहां 5 लोगों की पूजा, 5 देव की पूजा आप कर सकते हैं। पहले भगवान विष्णु। भगवान विष्णु मीन्स राम, कृष्ण या नारायण, कुछ भी कहो। पहले बोलो भगवान श्रीमन नारायण, वही विष्णु हैं, वही राम और वही कृष्ण। बात समझ में आई? दूसरे शिव। दूसरे शिव, शिव मीन्स शंकर जी, 12 ज्योतिर्लिंग। और हनुमान जी। हनुमान जी कौन है? साक्षात शिव। तो आप पूजा करते हैं यदि विष्णु जी की तो आप सही हैं, आप पूजा करते हैं शिव की तो आप सही हैं। तीसरे सूर्य भगवान, यदि आप सूर्य उपासना करते हैं तो आप सही हैं। चौथे गणेश जी, आप गणेश जी की पूजा करते हैं तो आप सही हैं। और 5वीं माता दुर्गा। दुर्गा मतलब 52 शक्ति पीठ, देवी की पूजा। चाहे हिंगला माँ की पूजा करो, केला माँ की पूजा करो, ज्वाला माँ की पूजा करो, या 52 शक्ति पीठ में किसी भी माँ की, काली, महाकाली, दुर्गा, कामाख्या, जो देवियों की आप पूजा करते हैं, ये 5वें दुर्गा में सारी देवियां आ गईं। यदि आप ये 5 चीजों 5 उपासना करते हैं, या तो आप भगवान विष्णु की उपासना करते हैं तो सही है, शिव की उपासना करते हैं तो सही है, सूर्य भगवान की उपासना करते हैं तो सही है, आप गणेश जी की उपासना करते हैं तो सही है, आप दुर्गा की उपासना करते हैं तो सही है, और 5 की उपासना करते हैं तो भी आप सही है। पर 6वें की उपासना करते हैं तो जो 6ठा होगा वो फ्रॉड भगवान वही है, वो 6वां फ्रॉड है। इनके सिवा जो है सब फ्रॉड है। बोलो हाँ या ना। आजकल आप लोग किसी को भी भगवान बना देते हो, जहां गए वहीं से एक मूर्ति ले आइए भगवान। जहां तुम्हारे घर में, मंदिर में भगवान की भीड़ लगी हुई है, ट्रैफिक जाम पड़ा तुम्हारे मंदिर में, एक दूसरे के ऊपर गिर पड़ रहे हैं भगवान। इतने भगवान तुमने बिठा रखे हैं।
हाँ या ना? भोग लगाते हो तो थाली रखने की जगह ही नहीं होती। इतने सारे भगवान तुम्हारे। मैया दादाजी को जगाओ। हाँ, राम राम। पाउंड्रक भी नकली भगवान बना घूम रहा था। नकली भगवान पाउंड्रक। काशीराज द्विविद का उद्धार किया। पाउंड्रक का जरासंध के जेल से 20,800 राजाओं को मुक्त किया। सबने कहा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो। शाल्व और दंत्र वक्र का भगवान ने उद्धार किया। भगवान के एक बचपन के मित्र थे जो गुरुकुल में मिले थे, नाम था सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान श्री कृष्ण के मित्र जो हैं सुदामा। सुदामा गरीब हैं, रोटी नहीं है खाने को, लेकिन हर परिस्थिति में कृष्ण को याद रखते हैं। भक्ति यही है कि स्थिति परिस्थिति कैसे भी हो, पर हम सदा भगवान को याद रखें, यही भक्ति है। भगवान को भूल जाना ही पाप है और भगवान का स्मरण होना ही पुण्य है। सुदामा जी कुचैलम मलिनम क्षामम द्वजम धमन संततम, फटे पुराने कपड़े पहन के अपना गुजारा करते हैं। एक दिन पत्नी सुशीला मां ने कहा कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, जाकर कुछ मांग क्यों नहीं लाते? सुदामा बोले मैं मांगने नहीं जाऊंगा। अच्छा तो आप मांगने मत जाइए, दर्शन करने तो जाइए। हाँ, मांगने के उद्देश्य से नहीं, दर्शन करने के उद्देश्य से सुदामा जी द्वारिका जा रहे हैं। खाली कैसे जाएं? तो 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर के आए। क्या लेकर आए? चिवड़ा मतलब पोहा। व्यवहार में चावल कहा जाता है, पर भागवत जी में चिवड़ा लिखा है, पर सब व्यवहार में चावल कहते हैं। ठीक है। सुदामा जी 4 मुट्ठी चिवड़ा बांध कर पत्नी ले आई। पटे फटे से कपड़े में सुदामा जी लेकर चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण राम। चले सुदामा, कृष्ण कृष्ण का जाप कर रहे हैं सुदामा जी, भगवान का चिंतन करते जा रहे हैं सुदामा जी। जब चल पड़े ना, रास्ता पता थोड़ी था, भगवान खुद गाड़ी लेकर आ गए। मेरा भक्त आ रहा है। जब जीवन में कोई सहयोगी मिल जाए आपको, समझ लेना कि वो भगवान ही इस रूप में आपका सहयोग करने आ गए। कोई मार्ग दिखाने वाला मिल जाए, इसलिए हमारे यहाँ गुरु को भी भगवान का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि भटके हुए को गुरु ही सच्चा मार्ग दिखाता है। इसलिए भगवान के समान ही गुरु को रखा जाता है। गुरु अलग हैं, भगवान अलग हैं, पर भाव से गुरु को भगवत तुल्य माना जाता है। सुदामा गाड़ी लेकर भगवान आए। कहा भैया मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो बाबा? सुदामा ने कहा द्वारी। अच्छा मैं भी द्वारिका जा रहा हूँ। पूछा बाबा कहाँ से आए हो? भैया मैं पोरबंदर से आया हूँ। सुदामा जी रहने वाले कहाँ के थे? पोरबंदर। मैं वहां से आया हूं, पोरबंदर से। अच्छा तो क्यों आए हो? बोले अपने मित्र से मिलने। द्वारिका वालों ने अच्छा तुम्हारे मित्र द्वारिका में रहते? हाँ नाम बताओ। हाँ हाँ कृष्ण कन्हैया नाम है मेरे मित्र का, कन्हैया नाम। अच्छा ये तो द्वारिकाधीश राजा है यहाँ के? हाँ हाँ जो आपके द्वारिकाधीश है ना, वो हमारे बचपन के मित्र हैं। जब सुदामा जी ने हंसकर बताया कि ये हमारे मित्र हैं, तो लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया। अच्छा भिखारी हो, भीख मांगने का नया तरीका ढूंढा है तुमने, कि राजा को अपना मित्र बता रहे हो। अरे वो कृष्ण राजा है,
राजा का मित्र तो राजा होता है, भिखारी थोड़ी होता है। तुम झूठ कह रहे हो। सुदामा को लगा बात तो सही है, ये लोग मानेंगे थोड़ी। तो सुदामा जी चुपचाप जा रहे हैं, लोग बहुत मजाक उड़ा रहे, सुनो देखो ये कृष्ण के मित्र हैं। खूब मजाक, भाई मजाक तो लोग उड़ाते हैं, जरा पता बस चल जाए कुछ, लोग मजाक उड़ाते हैं। अब तो पूरे द्वारिका में सबने मजाक उड़ाया, लो आ गया कृष्ण का मित्र, ओ ये मित्र हैं, देख लो जरा, पहनने को कपड़े नहीं है, हड्डियां दिख रही है कि खाने को रोटी नहीं है, और कह रहे हैं हम मित्र हैं। अच्छा लोग क्या जाने कि हमारे मन में क्या है और प्रभु के मन में क्या है। लोगों का, इसलिए भक्तों का कोई मजाक उड़ाता हो तो बुरा ना माना करो, क्योंकि भक्तों को इस मजाक के चौराहे से गुजरना ही पड़ता है। जमाने के मजाक का, जमाने के परिहास का सामना करना पड़ता। सुदामा को करना पड़ा, पर सुदामा हिम्मत नहीं हारे, आगे बढ़ते गए। महलों की ओर जब बढ़े तो वहां सुदामा जी ने महलों में देखा, सिक्योरिटी तो थी, राजा है ना, तो भगवान के चप्पे चप्पे पर पहरेदार हैं। पहरेदारों ने कहा भाई आप कहां से आए हैं? सुदामा जी ने कहा कि मैं कृष्ण के मित्र हूं बचपन का, उज्जैन में हमारी मित्रता हुई थी, एक बार जाकर संदेशा दे दो कि सुदामा आया है। यदि वो कह देंगे कि मैं नहीं जानता तो मैं अभी वापस चला जाऊंगा। बस उन्हें पता लगना चाहिए। द्वारपालों को भगवान ने कह रखा था, भगवान श्री कृष्ण ऐसे राजा थे कि अपने द्वारपालों को यह कह रखा था कि कोई भी आए और यदि विशेष कोई दीन दुखी आए, साधु आए, ब्राह्मण आए, तो उसे रोकना मत। इसलिए जाकर के द्वारपाल ने प्रभु से कहा, शीश पगान झगातन में आही जान को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी अरु पाए उपासन की नहीं सामा, द्वारे खड़ियो ध्वज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधाभिरामा, पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपन नाम सुदामा। जब सुदामा आया है द्वारिकाधीश से, द्वारपाल ने कहा प्रभु आपकी जय हो, संदेशा लाया हूं। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले कोई आपके मित्र आए हैं। भगवान बोले मेरे मित्र? हाँ हाँ प्रभु, बहुत दुबले पतले हैं, कपड़ा उनके शरीर में पूरे नहीं है, उनका बदन दिखाई पड़ रहा है, हड्डियां दिखाई पड़ रही हैं, बहुत गरीब है, पांव भी बिल्कुल नंगे पांव हैं, कोई जूता चप्पल पन ही नहीं है, पांव में कांटे चुभे हैं, सिर भी खाली है, कोई गमछा पगड़ी कपड़ा ही नहीं है कि वो अपने सिर को ढक सके। अच्छा इतना गरीब है? कौन है? आपके मित्र। द्वारपाल ने कहा आपके? भगवान ने कहा मेरा मित्र? क्या नाम बताया? सुदामा। जो द्वारिकाधीश के कानों में सुदामा शब्द गया, सिंहासन से खड़े हो गए द्वारिकाधीश, चले नहीं, दौड़ पड़े, मेरा मित्र आया है, सुदामा 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 सुदामा। दौड़ पड़े द्वारिकाधीश। सारी सभा लगी थी, बड़े बड़े देशों के राजा बैठे, सब देख रहे हैं। ब्रह्मा के लिए भगवान ऐसे कभी दौड़े नहीं जैसे आज अपने मित्र सा माथे पर मुकुट लगा है, मोर पंख लगा, भगवान की सुंदर सी मुस्कान, वाह, पहचान गए ये मेरा कन्हैया, बिल्कुल नहीं बदला। दौड़ पड़े सुदामा, मित्र सुदामा कृष्ण की ओर और कृष्ण सुदामा की ओर। भगवान का दुपट्टा गिर गया, सुदामा की लकुटी लाठी गिर गई और भगवान ने हृदय से लगाया सुदामा को। आज भक्त और भगवान का मिलन हुआ, सारी दुनिया देख रही है इस मिलन को।
जितने लोग सभा में बैठे थे, भगवान की पत्नियां इत्यादि भी सारे दौड़ने लगे भगवान के पीछे कि हम भी तो देखें कि ऐसा कौन आया है जिसके लिए स्वयं अपनी सिंहासन छोड़कर दौड़ पड़े। वरना कोई और होता तो कहते लेकर आओ, यहीं मिलेंगे। उनके लिए दौड़ रहे हैं, कोई विशेष होगा। जब सबने देखा सुदामा के जर्जर शरीर को, सुदामा की गरीबी को, तो लोग अवाक रह गए। वाह प्रभु, ये तो आप ही कर सकते हैं। ऐसे गरीब मित्र को गले लगाकर मित्रता का परिचय केवल भगवान ही दे सकते हैं। दुनिया के लोग रिश्ते बनाते जरूर हैं, पर रिश्ते निभाना तो भगवान ही जानते हैं। ये दुनिया स्वार्थ से जुड़ती है, स्वार्थ रहते आपका साथ कुछ लोग तो निस्वार्थ करते हैं, लेकिन फिर भी इस गरीबी में कौन साथ देता है साहब। जेब में पैसा हो तो पूछने वाले बहुत होते हैं, जेब खाली हो तो अपने भी दुत्कार देते हैं। पर धन्य है सुदामा, जब द्वारिकाधीश के सामने आए तो प्रभु ने गले से लगाया। दुनिया भले दुत्कारे ठुकराए, पर गले से जब कोई लगाएगा तो द्वारिकाधीश भगवान ही गले लगाए। इसलिए ये बात सच है कि दुनिया तुम्हें दुत्कारती है, गले कोई लगाते हैं तो गौरी गोपाल भगवान बिहारी जी गले, इसलिए आप ही लेट करते हो आने में, वरना भगवान जगन्नाथ जी तो हाथ पसारे खड़े हैं, कब भक्त आए, कब मैं गले से लगाऊं। जगन्नाथ जी के हाथ कैसे हैं बताओ, कैसे हैं? ऐसे हैं। क्यों हैं?